अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। क्या सऊदी अरब में जिनके ऊपर लग जाता है हुरूप, वो कैंसल हो सकता है? उसके रिगार्डिंग जो है बहुत बार मैंने अपडेट दिया हूँ। फिर एक बार और जो है पूछा गया था, जवाब से उसके सवाल का जवाब दिया गया और कई न्यूज़ चैनल ने इसको जो है शेयर भी किया है। इसके बारे में क्लेरिफिकेशन आया है कि क्या किसी का हुरूप जो है लगा हुआ है वहाँ कैंसल हो सकता है क्या? या फिर वो फाइनल एग्जिट आएगा या फिर जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र ले सकता है, क्या कुछ कर सकता है? उसके बारे में अपडेट आप लोगों को देने वाला हूँ। सऊदी अरब की और भी ज़रूरी खबरें रहेंगी। सऊदी अरब जो है फ़िल्मों का अड्डा बनने वाला है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्मों का जो है एक पूरा ठिकाना, एक हब बनने वाला है, उसके रिगार्डिंग अपडेट रहेगा। और इंडिया में एक बहुत ही बड़ा डिमाइस हुआ है, एक दुखद जो है दिन है आज का, उसके बारे में आप लोग अपडेट दूंगा क्यों ऐसा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज़ में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा, सऊदी अरब बनेगा फिल्म निर्माण का, जो फिल्म शूटिंग होती है उसका अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनेगा। यानी जो है सऊदी अरब जो है डोमेस्टिक फिल्में वहाँ पे तो बन ही रही हैं, वो फिल्में जो लोकल फिल्में होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की भी शूटिंग कई सारी वहाँ पे हुई है, लेकिन अब उसको अड्डा बनाना है इन सब चीज़ों का। मतलब एक तरह से कहिए तो एक दूसरी नज़र से अगर लोग देखें तो फिल्मी दुनिया एक भांड दुनिया, इसको लोग जो है अय्याशी का अड्डा भी बोलते हैं। तो वैसा कुछ बनाने का विज़न है, 2030 तक जो है सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का अड्डा बन जाएगा। यानी जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे अपनी फ़िल्मों की शूटिंग करेंगे। और ये जो है अभी एक जो ये अभियान चल रहा है, ये 12 अक्टूबर तक चलेगा। 12 अक्टूबर तक जो है ये मीटिंग है, बड़े-बड़े दुनिया के कलाकार वहाँ पे मौजूद हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब के रियाद में 2 यमनी लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये लोग ये जानते हैं कि जो क्राइम कर रहे हैं इसकी सज़ा कितनी खतरनाक है। चोरी करने का आरोप है इनके ऊपर। इन लोगों ने एक जो है दुकान का काँच तोड़ा, उसके अंदर घुसे, 10,000 रियाल था वो चुराए और वहाँ से कंप्यूटर वगैरह जो था वो चुरा के ले गए। अब ये जो है पकड़े गए। पकड़े जाने पे ये मालूम है कितना खतरनाक सज़ा है। चोरी करने वालों की हाथ कट जाती है, फिर लंबा जो है जेल में गुजारना पड़ता है, फ़ाइन देना पड़ता है। फिर भी ये भाई साहब लोग जो है जानबूझकर ये चीज़ें की हैं और इनको अरेस्ट किया गया। ईस्टर्न प्रोविंस के एंटी नार्कोटिक डिपार्टमेंट ने जो है 2 पाकिस्तानी लोगों को अरेस्ट किया है। ये लोग जो है शाबू को प्रमोट कर रहे थे, यानी जो है नशीले जो पदार्थ होते हैं उसका सेवन और उसको जो है आदान-प्रदान यानी स्मगलिंग कर रहे थे। अब ये जो लोग पकड़े जाते हैं, कई केसेस में जो है फांसी की सज़ा होती है, लाइफ टाइम जेल में गुजारना पड़ जाता है। फिर भी लोग इन चीज़ों से बाज नहीं आते हैं कि शॉर्टकट में हम बहुत ज़्यादा रियाल, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे और अमीर बन जाएंगे। और पता चलता है कि लाइफ टाइम ये जो है अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारते हैं या इनको फांसी की सज़ा होती है और इनकी फैमिली मेम्बर्स होती हैं, उनके हालात और ख़राब हो जाते हैं। सऊदी अरब के जज़ान रीजन में एक प्लेन का दुर्घटना हुआ है। एक छोटी सी जहाज़ थी जिससे जो है खेतों में जो है पानी वगैरह पटाया जाता था, जो फील्ड होते थे वेजिटेबल के, उसमें पानी पटाने का काम किया जाता था इस जहाज़ से। और उसमें जो पायलट था वो, ये प्लेन जो है क्रैश हुआ, गिर गया और इस पायलट को जो है बुरी तरह से चोट लगी, यानी बुरी तरह से पायलट ज़ख्मी हो गया। बाकी ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है इस प्लेन की, कि देखो कैसे उड़ रहा है और अपना संतुलन खो दिया। शायद हो सकता है कि इसका जो भी चीज़ें हों या फिर इसके जो काम करने की क्षमता हो वो बंद कर दी होगी, तो फिर ये नीचे आके गिर गया। एक सवाल लोगों के जहन में हमेशा रहता है, सऊदी अरब जो लोग रहते हैं अगर उनके ऊपर हुरूफ लग जाता है तो क्या हुरूफ कैंसल हो सकता है? इसके रिगार्डिंग जो है लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स की साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की साइट पे जो है सवाल किया था। इस पे जवाब दिया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने कि जो भी बंदा अपने कफिल के पास से भाग जाता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुरूफ होता क्या है। अगर आप किसी कफिल या स्पॉन्सर के पास काम कर रहे हैं, उसके पास से आप भाग जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, फिर वो उस केस में क्या करता है, कफिल आपके ऊपर जो है लगा देता है हुरूफ, यानी ये बंदा जो है हमारे पास नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है, मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म कर देता है कि ये बंदा हमारे पास नहीं, हमारे पास से भाग गया, अब इसकी कोई जिम्मेदारी मेरे पे नहीं आनी चाहिए। खत्म, कोई जवाबदेही उसकी नहीं रहती है। कंपनी में क्या करते हैं कंपनी वाले, अब कंपनी वाले हुरूफ नहीं लगाते हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं, मिनिस्ट्री को इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि ये बंदा इनके पास से भाग गया है, इनके पास से नहीं है। अभी इस केस में ह्यूमन रिसोर्स ने बताया कि क्या होता है कि आदमी को 60 दिनों का टाइम मिलता है। 60 डेज के अंदर में वो चाहे तो अपना ट्रांसफ़र दूसरे कफील, दूसरे कंपनी के पास ले सकता है, या फिर वो चाहे तो वहाँ से अपने देश फाइनल एग्जिट वापस आ सकता है। और फाइनल एग्जिट जाने के बाद से फिर चाहे तो वो सऊदी अरब आराम से आ सकता है, फिर उसमें दिक्कत नहीं होगी। इस 60 दिनों के अंदर में ये 2 चीज़ें अगर नहीं करता है आदमी, तो वहाँ पे 60 दिन जैसे ही गुजरते हैं वो ऑटोमेटिक जो है उसके ऊपर हुरूफ लग जाता है, यानी अब्सेंट फ्रॉम वर्क उसके ऊपर आ जाता है, वो इलीगल हो जाता है। इलीगल हो गया और कैंसल वो कभी नहीं हो पाएगा। अब जैसे ही लगा अब्सेंट फ्रॉम वर्क, फिर वो 60 दिनों के बाद से जो परमानेंट हो जाता है वो नहीं हटता है।
इस केस में आप कैसे भी अपने देश वापस अगर जाएंगे डिपोर्ट होके, तो फिर जो है आप सऊदी अरब नहीं आ पाएंगे। तो 60 दिनों के अंदर ये 2 चीज़ें आप कर लेंगे, जैसे अपने देश वापस चले जाएं या फाइनल एग्जिट लेके, या फिर कहीं स्पॉन्सरशिप चेंज कर लें, तब आप वहाँ पे लीगल हो जाएंगे। नहीं तो 60 दिनों बाद आप इलीगल होंगे। फिर उसके बाद से आप जैसे तैसे अपने देश वापस आएंगे, फिर सऊदी अरब दोबारा नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि हुरूफ जो है वो कैंसिल नहीं होता है। हाँ, कफिल जब हुरूफ लगाते हो, मैं बता दूं पहले से ये इन्फॉर्मेशन है कि 15 दिन के अंदर में अगर किसी कफिल हुरूफ लगाता है, स्पॉन्सर जो रहते हैं ना घरेलू कामगारों के, तो वो लोग अगर हुरूफ लगा देते हैं तो 15 दिन के अंदर में वो चाहें तो अपने अफसर से उसको कैंसिल कर देते हैं, वो कैंसिल हो जाता है। 15 दिन के बाद अगर आप अपने कफिल के पास वापस आते हैं, भागे हुए रहते हैं, कहते हैं भैया कैंसिल कर दो, तो फिर केस जाता है मिनिस्ट्री के पास, वहाँ दोनों का सुनवाई होता है, फिर उसके बाद से मिनिस्ट्री द्वारा हुरूफ हटाया जाता है। ये अलग चीज़ हो गया, ये पहले से है। लेकिन ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने बताया, ये नया 60 दिनों के अंदर, ये भी पिछले साल से ही चालू है। एक इंडियन नागरिक को अरेस्ट किया गया है मोहम्मद बिन सलमान रॉयल रिजर्व में। ये पेड़ काट रहा था, आप फोटो देखिए, एक पेड़ सूखा हुआ है, सूखे हुए पेड़ को काट रहा था ये। हो सकता है इसके कफिल ने बोला है, या इसका ही कुछ ये हो भाई कि चलो भाई पेड़ काटते हैं, कुछ लकड़ी हो जाएगा, जलाएंगे। सूखा हुआ पेड़ है, उसको काटने के जुर्म में इसको अरेस्ट किया गया। 20,000 रियाल का फाइन लगाया जाएगा इसके ऊपर। 20,000 रियाल का फाइन है किसी भी तरह के पेड़ को काटने पर, बिना परमिशन के। जिसको भी काटना होता है तो वो परमिशन लेते हैं, फिर पेड़ काटते हैं। तो इनको इतने खतरनाक जो है हर्जाना भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। नॉलेज के अभाव से ये चीज़ें होती हैं। मैं इसके लिए वीडियोज़ मेरे लेके आता हूँ जिसमें मैक्सिमम अगर आप बात करें तो मैं वायलेशन के रिगार्डिंग बताता हूँ कि किसके क्या फ़ाइन लगते हैं। आपको इस चीज़ों से बचना चाहिए, चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए ताकि लोग अवेयर हों और इतने ज़्यादा फ़ाइन देने से बचें। सऊदी अरब में कोई भी अगर गाड़ी जो है ड्रिफ्टिंग करता है, यानी स्टंटबाजी करता है गाड़ी से, तो उसको फ़ाइन 60,000 रियाल तक का लगता है। मैक्सिमम जो फ़ाइन है ये बताया गया 60,000 रियाल तक का। ये कम भी होता है, कई केसेस में डबल होते जाता है, लेकिन ये किनके ऊपर लगता है? तो ज़्यादातर ये लगता है सऊदी नागरिकों के ही ऊपर, क्योंकि वही लोग खतरनाक तरीके से जो है गाड़ी चलाते हैं, ड्रिफ्टिंग करते हैं। जो भी गैर मुल्की वहाँ पे बहुत कम ऐसे केसेस आते हैं कि किसी गैर मुल्की को पकड़ा गया हो ड्रिफ्टिंग के केस में। एक खबर है जो है कुवैत से। कुवैत में एक रॉयल फैमिली, जो रूलिंग फैमिली है, उसके किसी फैमिली मेंबर को अरेस्ट किया गया है। कैसे? जीरो टॉलरेंस पे। वहाँ पे टॉलरेंस नहीं है किसी के साथ में भी भैया। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप वहाँ के राजा महाराजा हों, चाहे वहाँ पे काम करने वाले गैर मुल्की हों, चाहे फ़कीर हों, कोई भी हो। अगर आपने कोई भी जुर्म किया, सज़ा बराबर मिलेगी। ऐसा ही हुआ है। एक जो ये रॉयल फैमिली के मेंबर को गिरफ्तार किया गया, इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये भाई जो है ड्रग्स वगैरह लेते थे या ड्रग्स के स्मगलिंग करते थे। अभी इनको जो है लंबा टाइम जेल में गुजारना पड़ेगा। ये मैसेज है कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, ये मैसेज लोगों को दिया गया है कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे कोई राजा फैमिली का हो या फिर जो है रंक फैमिली का हो, सबको बराबर से देखा जाता है और कानून के हिसाब से सबको सज़ा मिलती है अगर कोई जुर्म करता है तो। वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि इंडिया में एक जो है डिमाइस हुआ है। एक रतन खोया है इंडिया ने, रतन टाटा नाम से, जिन्होंने 86 ईयर की अपनी ज़िंदगी जो है इंडिया में गुजारी और पूरा इंडिया और इंडियन लोगों के नाम किया। मतलब एक ऐसा शख्स जिनसे हर इंडियन प्यार करता है, रतन टाटा। उन्होंने कल मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। इनको आप जो है विनम्र श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसके लिए करता हूँ, ये समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।